सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माइशल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है। पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे, तभी जाके आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कब तक का चलेगा, वो सारी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आप एम्स बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरो, चाहे आप अपने स्टेट का फॉर्म भरो, आप में से बहुत सारे यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, राजस्थान के होंगे, एमपी के होंगे, हर एक स्टेट में डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से रहती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कहाँ पे बनेगा, हमारा कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है और हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, आप पहला तो ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट ये जो है ये तो पेमेंट प्रूफ होता है, ये तो उसी टाइम पे आपको मिल ही जाएगा पेमेंट का प्रूफ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास का, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट में शो होता है, तो 10वीं की मार्कशीट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब देखो मार्कशीट 10+2, अब यहां पे दिक्कत आती है उन विद्यार्थियों को जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जो अभी अपेयरिंग में है। तो यहाँ पे क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं बीएस नर्सिंग का? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एम्स के जो फॉर्म है बीएस नर्सिंग के वो तो अभी मार्च महीने में निकल जाते हैं और बहुत सारों का अभी 12th का एग्जाम नहीं होता, तो वो 12th की मार्कशीट कहाँ से लेके आएंगे। तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। जो विद्यार्थी अभी अपेयरिंग में है उनके लिए 12th की मार्कशीट कंपलसरी नहीं है, आपको बस उसका जो 12th का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसकी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, या फिर अफेयरिंग वाला सेशन आपको फिलअप कर देना है कि बाद में अपलोड हम कर देंगे। अगर आप 12th कर चुके हो तो फिर आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आईडी, जो गवर्नमेंट आईडी होती है उसके तौर पे आप पैन कार्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप एडमिट कार्ड यूज कर सकते हो और आधार कार्ड यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये इतनी सारी गवर्नमेंट आईडी है, कोई भी आप यूज कर सकते हो और ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। मैं तो यही कहूंगा आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन होगा ना वहां पे एग्जाम सेंटर में वो भी आधार कार्ड से ही होगा। तो आधार कार्ड आपको चूज करना है, लगभग सभी का बना होगा, आधार कार्ड नहीं बना है तो बनवा लो, क्लियर। अब यहां पे देखो पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपको किस प्रकार का चाहिए, ये आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए और जो आप फोटो खिंचवाते हो उसमें उसका डेट अवश्य मेंशन होना चाहिए, आपका नाम और डेट कि इस दिन हमने ये फोटो खिंचवाया है, इस प्रकार का फोटो यूज करना है आपको। अभी तो नहीं, जब फॉर्म निकलेंगे तब आपको खिंचवा लेना है, और किस तरीके से खिंचवाना है मैंने आपको बता दिया, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको खिंचवाना होगा और बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखना होगा कैमरे की तरह, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का, ठीक है। वो आपको मूल निवास यहाँ पे लगाना होगा। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं प्रिय विद्यार्थियों के, सर कितना पुराना चल जाएगा? चल जाएगा कितना भी पुराना, मूल निवास कितना भी पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मूल निवास देखो यहाँ पे जो आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इससे आपको रिजर्वेशन मिलता है, सरकार आपको आरक्षण देती है कि ये विद्यार्थी अपने ही राज्य का है तो इसको आरक्षण दो, ये फायदा आपको मिलता है इससे। इसके बाद अगला आता है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि
यहाँ पे आपने देखा होगा कि ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए सरकार ने आपको रिजर्वेशन दे रखा है, तो उसका बेनिफिट आपको अवश्य लेना चाहिए। अब ये ज़्यादा पुराना नहीं चलता है ओबीसी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, तो पुराना भी चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए पुराना भी चल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन जो ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका नया होना चाहिए, अप्रैल महीने का बना हुआ होना चाहिए। जब आपके फॉर्म निकलेंगे लगभग उसी टाइम पे आपको बनवा लेना है। ये गवर्नमेंट का यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर? तो इसके बारे में कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हो, ठीक है। फिर आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो विद्यार्थी विकलांग है उनके लिए जरूरी होता है पीडब्ल्यूडी। अगर आप फिट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो जनरल में आते हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उनसे मांगा जाता है ईडब्ल्यूएस। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि सरकार ने 10% का रिजर्वेशन दे रखा है, इसलिए उनसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये फॉर्म भरते समय आपके काम आने वाले हैं सारे के सारे, जो मैंने आपको बताया। माइग्रेशन की इतनी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जब आपकी काउंसलिंग होगी तब मांगा जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर से लेके यहां तक आपने देखे 9 नंबर तक, ये तो आपको अभी बनवाने होंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो बनवा लेना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधरवा लेना, करेक्शन करवा लेना। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपका आईडी होना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पे आपने देखा 10वीं का मार्कशीट हो गया, ठीक है। 12वीं का मार्कशीट अगर है आपके पास तो, और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी बोलते हैं सर ये जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है ये सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एम्स बीएस नर्सिंग के लिए फॉर्म भरते हो तो आपको सेंट्रल का बनवाना है कास्ट का सर्टिफिकेट। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे आता है एम्स, तभी जाके बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य है कि हमको तो बस अपने स्टेट में फॉर्म भरना है, राजस्थान में फॉर्म भरना है, यूपी में फॉर्म भरना है और एमपी में फॉर्म भरना है, बिहार में भरना है, तो आप स्टेट का बनवा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ड्रीम है एम्स में जाने का, तो आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना है कास्ट का सर्टिफिकेट। ये क्लियर हो गया? तो ये और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, और ईडब्ल्यूएस अगर आप एप्लीकेबल है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे। अब आप बोलेंगे सर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई तो? कमी रह गई तो फिर आपको रिजर्वेशन में दिक्कत होगी, आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो ऐसा काम क्यों करना? फॉर्म आने से पहले मैंने आपको अलर्ट कर दिया, और मैं तो हमेशा आपको अलर्ट करता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उनको तो सब पता है कि ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों का है। हर एक अपडेट आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे मिलती है, चाहे वो आपका एम्स हो, बीएचयू हो, चाहे आपका आरयूएचएस हो, अटल बिहारी हो, आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश का पीएनएसटी हो, हर एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे तो हर एक के बारे में, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आपका स्टेट मेंशन कर देना जो भी है, ये वाला डोमिसाइल, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। वैसे तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू है। जिनको एम्स की तैयारी करनी है, बीएस नर्सिंग की तैयारी करनी है, आपके अटल बिहारी की अगर आपको तैयारी करनी है, आरयूएचएस की करनी है, तो नया बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट है। आप ऑफलाइन भी यहाँ पे आ सकते हो। अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो एमपीएस एकेडमी ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो इंपॉर्टेंट एम्स क्यूज वहाँ पे आपको दे देंगे, और जो हमारा जीके एम्स क्यूज एम के चैनल है वहाँ पे भी क्लासेस स्टार्ट है, फ्री पोस्ट, उनका फायदा ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग जिनको लेना है, क्योंकि
कोचिंग आप लोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।